अर्शी और अनिरुद्ध के द्वारा झनक पे बनाया जा रहा है मानसिक दबाव कि ताकि वह कॉलेज छोड़ दे और हॉस्टल से चली जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में अनिरुद्ध और अर्शी की नई चालें झनक के लिए नई मुसीबतें लेकर आती हैं। दोनों मिलकर झनक पर लगातार मानसिक दबाव बनाते हैं की कोशिश करते हैं ताकि उसे कॉलेज और हॉस्टल से हटाया जा सके। उनकी इस साजिश से झनक की जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है, लेकिन झनक हार मानने वाली नहीं है। इसी बीच झनक के लिए एक बड़ा सहारा ऋषि के रूप में आता है। ऋषि कॉलेज की डीन से मिलकर उन्हें पूरी सच्चाई बताता है कि किस तरह झनक को अन्याय झेलना पड़ रहा है। वह डीन को समझाता है कि अनिरुद्ध और अर्शी मिलकर झनक पर कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं और वह राजकीय कॉलेज प्रशासन को झनक के साथ हो रहे अन्याय पर कार्रवाई करनी चाहिए। डीन ऋषि की बात गौर से सुनती है और वह झनक के पक्ष में फैसला लेने के लिए तैयार हो जाती नजर आती है। इसी बीच दूसरी ओर झनक की परिवार की समस्याएं भी गहराती है। सृष्टि, जो अब मुंबई जाने की तैयारी कर रही है, अर्शी और अनिरुद्ध के साथ मुंबई जाने को लेकर हल्की बहस करती है, जिससे पारिवारिक तनाव और बढ़ता है। झनक की इस बात को लेकर बेचैन होती है कि परिवार के भीतर छुपे राज कब और कैसे खुलेंगे और उनका सामना कैसे किस प्रकार करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कि और रास्ते की देख रहे हैं कि परिवार बेचैन होती है, परिवार के भीतर छुपे राज और भी ज़्यादा उजागर होते जा रहे हैं। एपिसोड एक भावनात्मक सीन में झनक अपनी माँ के बारे में पुरानी यादें ताज़ा करती है। अपने पुराने कसूरों और पारिवारिक जटिलताओं को सोचते हुए वह सशक्त होकर आगे बढ़ने का मन बनाती है। मृणालिनी, जो झनक की सहेली है, सृष्टि को यह समझाती है कि झनक निर्दोष है और उसका साथ देना चाहती है। एपिसोड के अंत में अनिरुद्ध और अर्शी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, लेकिन इस बीच अचानक झनक बेहोश हो जाती है, जिससे सभी के में हलचल मच जाती है। अनिरुद्ध परेशानी में पड़ जाता है और डॉक्टर बुलाता है। इस घटना से और भी ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि झनक के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिससे कि ऋषि पूरी तरह बेचैन हो जाता है और ऐन वक्त पे वहां पहुंचकर झनक की जान बचाता है, जिसमें ऋषि को भी बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। लेकिन झनक से कहता है कि कोई बात नहीं है, मुझे उतनी चोट नहीं आई है। लेकिन झनक बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर उसे डांट कर कहती है कि आप चुप रहिए शहरी बाबू, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितना चोट लगा है। आपको सब चीज़ मजाक लग रहा है। मैं जानती हूँ कि आपको चोट लगा है और मैं बोल रही हूँ कि चोट लगा है तो लगा है, तो आप जल्दी से जाइए और इस पे दवा ववा लगवाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी परेशानी हो और किसी भी तकलीफ से आप दूर। अदिति दीदी को जब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी मेरी बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि कहानी में क्या मोड़ आता है। वही दूसरी तरफ देखते हैं कि इच्छाओं और विरोधों के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। कॉलेज की कहानी भी एपिसोड में अहम भूमिका निभाती है। कॉलेज में एक छात्र झनक का हाथ पकड़ लेता है, जिससे ऋषि का गुस्सा भड़क उठता है। झनक उसे अपने दोस्त बाबू के रूप में परिचित कराती है, जो उसकी मदद करेगा। इस घटना से यह जाहिर होता है कि ऋषि झनक की सुरक्षा और खुशी को लेकर कितना सतर्क और संवेदनशील है। अनिरुद्ध और अर्शी के बीच तनाव में वृद्धि होती है। अनिरुद्ध की नूतन से मुलाकात अर्शी के लिए बड़ा झटका साबित होता है, जिससे अर्शी के व्यवहार में बदलाव दिखता है। यह संबंधों में गतिरोध और नए मोड़ की तैयारी करते हैं, जो आगे की कहानी में रोमांचक बनाने का प्रस्ताव होता है। ऋषि की भूमिका और उस एपिसोड में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब वह झनक के लिए खून दान करने को तैयार हो जाता है और पूरे परिवार के सामने इसका ऐलान करता है। इससे झनक के प्रति उसका समर्थन स्पष्ट होता है। परिवार के अन्य लोग भी इस वक्त कमर कस लेते हैं। इस एपिसोड में पारिवारिक रिश्ते और कॉलेज के संघर्ष दोनों ही गहराई से दिखाए गए हैं। झनक की मानसिक स्थिति और उसकी लड़ाई को भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न पात्रों के बीच रिश्तों में फूट और मेलजोल के जटिल पहलू सामने आते हैं, जो कहानी को और अधिक वास्तविक और दिलचस्प बनाते हैं। संक्षेप में एपिसोड झनक की जिंदगी के सबसे नाजुक और निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। इसमें उसके परिवार का सपोर्ट, कॉलेज में नए दोस्त, अनिरुद्ध अर्शी के बीच बढ़ता तनाव और झनक की असली माँ की सच्चाई के खुलासे ने कहानी में गहराई और ड्रामा को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। इस सबके बीच झनक
के हौसले और संघर्ष की कहानी दर्शकों के दिलों को छूती है और आगे के एपिसोड में इस उत्सुकता बढ़ाती है। यह विस्तृत सारांश झनक की जटिल भावनाओं, परिवार और कॉलेज की दुनिया में संघर्ष तथा आने वाले नाटकीय बदलाव को विस्तार से उजागर करती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि ऋषि झनक को ड्रॉप करने जाता है एजुकेशन मिनिस्टर के पास छोड़ने। तभी वहाँ पे झनक बोलती है, एक बात बताइए, आपको इतना फ़र्क काहे पड़ता है? तभी ऋषि बोलता है, क्यों मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? झनक, मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम्हें नहीं पता आजकल के लड़के कैसे होते हैं? तुम क्या कब हो जाएगा, अगले पल तुम्हें कैसे पता चलेगा? और वह आयुष को तुम इतना जानती हो, तुम्हें इर्द गिर्द क्यों मंडरा रहा था, तुम्हारे आजू बाजू? तुम उसे बोल भी तो सकती थी ना कि वो चला जाए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि मैं उसे कैसे बोलती, आखिर उसने मेरी इतनी मदद की थी, वह मेरे साथ जो है कि आई थी और उसने मेरी बहुत ही हेल्प की। तभी ऋषि बोलता है, ठीक है उसने हेल्प की, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे ही चले जाना चाहिए था। जनक बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है सहरी बाबू, आपकी हेल्प की वजह से आज मुझे हॉस्टल मिलना, एडमिशन हो पाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको इतना काहे जलन हो रहा है? ऐसी कोई बात है तो मुझे बताइए ना, उससे कितना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? अगर हम किसी लड़के से बात कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? तभी ऋषि बोलता है, देखो झनक, हर बात समझाई नहीं जा सकती है, ठीक है, और मैं तुम्हें पहले बेवकूफ़ी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। तभी जनक बोलती हैं, क्यों? अगर अदिति दीदी के साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आपको ऐसे ही में सेम बुरा लगता है जैसे आज लग रहा है? तभी ऋषि बोलता है, झनक प्लीज़ झनक, ठीक है, मुझे तुम्हारे इन सब सवालों का जवाब नहीं देना, मुझे सिर्फ यह कहना है कि तुम अभी इस शहर में नहीं हो, तुम ढंग से सड़क भी नहीं पार कर सकती हो और तुम लोगों से मिल रही हो, तुम्हें क्या पता अगले पल क्या हो जाएगा? तुम शहर में लोगों को नहीं जानती, लोग बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए तब रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ तुम जो भी करो एक बार सोच समझ के देखो और उसके बाद की किसी पे भरोसा करो, वरना तुम्हारा ट्रस्ट टूट जाएगा। तुम समझ रही हो, और तुमको कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे बता सकती हो ना, मैं हूँ ना यहाँ पे। तभी यहाँ पे जनक बोलती है कि सहरी बाबू, अब आपको हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है दिलचस्पी, क्यों नहीं जानना चाहते हैं? क्यों ही फ़र्क पड़ता है? आखिर किस लिए आप मेरे हैं? कौन लगते हैं, क्या लगते हैं, जिससे भी बात करूं, जिसके साथ भी जाऊं, क्यों? तभी ऋषि बोलता है, क्यों फ़र्क पड़ता है, मुझे इसलिए बोल रहा हूँ। देखो झनक, हर चीज़ सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, मुझे फ़र्क पड़ता है, वह लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ पे पढ़ाई करने आई हो